हम आपको सावन के पवित्र महीने के पहले गुरुवार के दिन करने वाला एक अत्यंत प्रभावी और गुप्त उपाय बताएंगे। इस उपाय में 11 चावल दाने का उपयोग किया जाता है और इसे करने से आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान किए गए उपाय अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। आज हम जिस गुप्त उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को दूर करने और धन की प्राप्ति के लिए है। तो आइए जानते हैं इस उपाय को करने का सही तरीका और इसके लाभ। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे वर्ष का सबसे पवित्र समय माना जाता है। सावन में शिव पूजा का विशेष महत्व है और इस दौरान किए गए व्रत, पूजन और उपाय विशेष फलदायी होते हैं। सावन का पहला गुरुवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे करते समय अगर हम विशेष प्रकार के उपाय अपनाते हैं तो हमें अद्वितीय लाभ मिल सकते हैं। सावन का महीना हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस माह में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीकर संसार की रक्षा की थी। तभी से यह महीना भगवान शिव की कृपा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सावन में भगवान शिव की आराधना, व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में किए गए उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आज हम जिस उपाय की बात करने जा रहे हैं वह 11 चावल दाने से संबंधित है और इसका प्रभाव अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन का पहला गुरुवार अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। अब हम आपको बताते हैं इस गुप्त उपाय की विधि। एक छोटी चांदी की प्लेट या साफ सुथरी थाली, 11 चावल के दाने, एक दीपक और घी या तेल रुई की बत्ती, चंदन का लेप, कुछ फूल, भगवान शिव और मां लक्ष्मी की तस्वीर। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजन स्थल को साफ करें। चांदी की प्लेट में 11 चावल के दाने रखें और दीपक जलाकर सामने रखें। दीपक जलाने के बाद भगवान शिव और मां लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि वे आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान करें और आपको धन समृद्धि का आशीर्वाद दें। अब एक एक चावल के दाने उठाकर इस मंत्र का उच्चारण करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। प्रत्येक चावल को अपनी हथेली में रखकर मंत्र का उच्चारण करें और ध्यान केंद्रित रखें। इस उपाय के हर चरण का अपना विशेष महत्व है। दीपक जलाना, भगवान शिव और मां लक्ष्मी का ध्यान करना और मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल के दानों का उपयोग करना, इन सभी का उद्देश्य है आपकी आस्था और विश्वास को सुदृढ़ करना। जब हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। पूजा समाप्त होने के बाद इन 11 चावल के दानों को अपनी तिजोरी या उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। यह उपाय आपकी तिजोरी को धन धान्य से भर देगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। इस गुप्त उपाय का महत्व केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करने में ही नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। चावल के दाने हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है और जब हम इन्हें विशेष मंत्रों के साथ उपयोग करते हैं तो यह हमारी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को साकार करने में मदद करता है। भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। इस उपाय को करते समय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें। मैंने पिछले साल सावन के पहले गुरुवार को यह उपाय किया था और मेरे जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होने लगी। मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं खुशहाल जीवन जी रहा हूं। इस उपाय को करने के बाद मेरी तिजोरी हमेशा भरी रहती है। भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा से मेरे सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो गईं। मैं सभी को यह उपाय करने की सलाह देता हूं। दोस्तों, इस उपाय को और भी प्रभावी बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त हैं। साफ सुथरी जगह, पूजा स्थल को हमेशा साफ और पवित्र रखें। स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। शुद्ध मन और शरीर, पूजा से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन और शरीर की शुद्धता से पूजा का प्रभाव बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास, उपाय को करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। आस्था और विश्वास से ही
पूजा का प्रभाव अधिक होता है। नियमितता, इस उपाय को नियमित रूप से करें। लगातार प्रयास से ही आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस उपाय को करते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए। ध्यान की कमी, उपाय को करते समय ध्यान केंद्रित रखें। मन की अशांति से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। आस्था की कमी, पूजा और उपाय को करते समय पूर्ण आस्था और विश्वास रखें। यदि आपको शक होगा तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। अनुशासनहीनता, पूजा और उपाय को अनुशासन के साथ करें। समय पर उठकर स्नान करें और नियमितता बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप इन गलतियों से बचेंगे और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को अपनाएंगे तो आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा होगी।